मगरिबी बंगाल की सियासत में अब एक और बड़ा बाब जुड़ने जा रहा है। बीजेपी हुकूमत अपने सबसे अहम इंतखाबी वादों में से एक यकसा सिविल कोड के नाफिज करने की सिमत में तेजी से आगे बढ़ रही है। हुकूमत का दावा है कि यह कानून सभी शहरियों को मसावी हुकूक देने, खवातीन को इंसाफ दिलाने और मसावी शहरी निज़ाम को नाफिज करने की सिमत में तारीखी कदम साबित होगा। हालांकि इस मुजव्वज़ा कानून को लेकर सियासत अभी अपने शबाब पर है। एक तरफ हुकूमत इसे सुशासन और समाजी इंसाफ की बुनियाद बता रही है, तो दूसरी तरफ वो हस्ब इख्तिलाफ इसे मजहबी आज़ादी और सकाफती पहचान पर हमला करार देते हुए मुखालिफत में उतर आया है। बीजेपी ने इंतखाबात से कबल बंगाल के अवाम से वादा किया था कि इख्तिदार में आने के कुछ 6 महीने के अंदर यकसा सिविल कोड यानी UCC को नाफिज किया जाएगा और हुकूमत इस वादे को तय वक्त से पहले ही पूरा करने की बात कर रही है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में ऐलान किया है कि 2 जुलाई की काबीना की मीटिंग में UCC के मसौदे को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सुबुकदोश जज रंजना देसाई की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है, जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। वज़ीर आला ने साफ कहा है कि गुजरात, असम और उत्तराखंड मॉडल पर मगरिबी बंगाल में UCC नाफिज होगा। हालांकि कबायली, कुर्बी और दीगर कदीमी कबायली ज़ात को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। वज़ीर आला ने हस्ब इख्तिलाफ से भी कमेटी को मशवरे देने की अपील की है, लेकिन 2 टूक कहा कि मगरिबी बंगाल में UCC नाफिज होगा और ज़रूर होगा। ক্যাবিনেটে এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে 2টো বিল চলবে না। देखिए, UCC महिला सशक्तिकरण और जेंडर एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। ये संविधान के अंदर एक संवैधानिक प्रावधान है और जहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनती है वहाँ पर UCC लागू करने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाती है, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो या अब बंगाल हो। तो बंगाल में लंबे समय तक माँ, माटी, मानुष और बेटी का दमन किया गया। आज बेटियों को हथियार दिया जा रहा है कि वो अन्याय से लड़ सके।